वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि प्यारे बच्चों हम कल अपनी अभिक्रियाओं के प्रकार और मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शंस भी पढ़ चुके थे। तो अब सिर्फ हमारे चैप्टर के सिर्फ दो ही टॉपिक्स बचे हैं, जिसमें एक आपके सामने लिखा है जिसका नाम है संचारण और एक दूसरा है बेटा विकृत गंधिता। तो जानते हैं बेटा संचारण क्या होता है। आइए संचारण को समझने की कोशिश करते हैं। तो संचारण का बेटा आपको मैं ओवरऑल मतलब बता दूं। संचारण का एक नॉर्मल मतलब होता है जंग लगना, कि अगर हमारी कोई भी लोहे से बनी चीज अगर हम उसको वायु के संपर्क में या पानी के संपर्क में रख देते हैं तो उस पर एक परत चढ़ जाती है जिसको हम जंग कहते हैं, और जिस वजह से हमारा लोहा खराब हो जाता है। तो जैसा कि आपके सामने लगा है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल नमी आदि के संपर्क में आती है तब ये संचारित होती है। इस प्रक्रिया को ही संचारण कहते हैं। आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी वस्तुएं चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात उन वस्तुओं पर लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। फिर आया इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। लोहे पर जंग लगना कहते हैं। आगे देखिए, संचारण की प्रक्रिया में लोहे का ऑक्सीकरण हो जाता है तथा एक यौगिक जल योजित फेरिक ऑक्साइड बनता है। यानी जब लोहा ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो लोहा लोहे का ऑक्साइड बना देता है, जिस ऑक्साइड का नाम होता है बेटा फेरिक ऑक्साइड। मैंने एक रिएक्शन दिखाई है कि ये लोहा है, ये ऑक्सीजन है और इसमें कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। अगर ये ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं तो बनाते हैं Fe2O3 डॉट XH2। तो ये Fe2O3 जो बना ये फेरिक ऑक्साइड बना, यही होती है हमारी जंग। अगला हमारा बेटा, अगर हमारी जंग लग जाती है किसी लोहे पर या हमारी लोहे से बनी वस्तु खराब हो जाती है तो संचारण से हमारी क्या क्या हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं, यानी क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो याद रखना, संचारण से धातुएं कमजोर हो जाती हैं। यानी अगर किसी धातु पर जंग लग जाती है तो वो धातु कमजोर हो जाती है। अगली हमारी संचालन से पुल कार की बॉडी आदि कमजोर हो जाते हैं। तीसरा है संचालन से आर्थिक नुकसान हो सकता है, यानी होता है। संचालन से लोहे की रेलिंग व जहाज आदि वस्तुओं को बहुत क्षति होती है। ओवरऑल ये वाली बात निकल के आती है कि हानिकारक प्रभाव जो होंगे वो ये हो सकते हैं कि हमारी जो भी लोहे से बनी चीज, जो भी धातु की बनी चीज है वो खराब हो जाती है। अब बात ये आती है कि संचारण से कैसे बचा जा सकता है। तो संचारण को रोकने की विधियां, जैसे कि आपको हमने कहा बेटा संचारण को रोकने की विधियां, संचारण को रोकने की निम्न विधियां हैं। ग्रीस लगाकर, हम अगर ग्रीस लगा देते हैं तो संचारण हमारा रुक जाता है। हम पेंट कर सकते हैं यानी कलर कर सकते हैं, तेल लगा सकते हैं, टिनीकरण कर सकते हैं। याद रखना बेटा, टिनीकरण का मतलब होता है धातु पर धातु की परत चढ़ाना। एक प्रोसेस होता है बेटा गैल्वेनीकरण या बलिदानी परत द्वारा, यानी गैल्वेनीकरण एक प्रोसेस होता है जिसमें हम बलिदानी परत, बलिदान का मतलब हम बलिदान देते हैं, कोई परत चढ़ा देते हैं और इसको हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। इस तरह से बेटा हम संचारण को रोक सकते हैं। कितनी विधियों द्वारा? 5 विधियों द्वारा। ग्रीस लगा सकते हैं, पेंट लगा सकते हैं, तेल लगा सकते हैं, टिनीकरण कर सकते हैं या फिर गैल्वेनीकरण कर सकते हैं। इस तरह से हम पहुंच चुके हैं अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, जिसको हम कहते हैं विकृत गंधिता। तो याद रखना, विकृत गंधिता बेटा सिंपली ये चीज होती है, एक अभिक्रिया होती है जिसमें हमारा कोई भी खाने का पदार्थ होता है, जो भी हमारा वसा युक्त या तेलीय खाद्य सामग्री होती है, जिसे हम उठाकर रख देते हैं या बहुत समय से रखा हो तो उसकी गंध और स्वाद परिवर्तित हो जाता है। इसी को हम विकृत गंधिता कहते हैं। आइए देखते हैं क्या होती है बेटा विकृत गंधिता। वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रखा जाता है तब उसकी गंध व स्वाद परिवर्तित हो जाते हैं, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। फिर आया तेलीय अथवा वसा युक्त खाद्य सामग्रियों में अपचयन को रोकने वाले पदार्थ प्रति ऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। यानी अगर हम विकृत गंधिता को रोकें तो हमें विकृत गंधिता को रोकने के लिए प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ को मिलाना पड़ेगा। अब जानते हैं हम विकृत गंधिता को से बचाव के लिए विधियां, यानी जैसे हम संचारण की विधियां पढ़ रहे थे रोकने की, ऐसे ही हम विकृत गंधिता को कैसे बचा सकते हैं। पहला पॉइंट बेटा, खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्रों में रखा जाता है। यानी हम खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्र में रखें, ऐसे पात्र में रखें जिसमें वायु प्रवेश ना कर पाए। अगर वायु प्रवेश नहीं करेगी तो वो खाद्य पदार्थ हमारा खराब नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है, खाद्य पदार्थों को रेफ्रिजरेटर में भंडारित करने पर विकृत गंधिता से बचा जा सकता है। यानी हमारे पास कोई भी खाद्य पदार्थ है, अगर हम उसको फ्रीज में स्टोर करके रख देते हैं तो उसमें स्मेल या उसका स्वाद चेंज नहीं होता। तो ये भी हमारी विकृत गंधिता से बचाने की एक विधि है। तीसरा पॉइंट आता है, जो हमारे आलू चिप्स तथा इसी प्रकार के अन्य खाद्य उत्पादों को भरने वाली थैलियों में वायु से को नाइट्रोजन से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। यानी जो भी हमारे बाहर के प्रोडक्ट आते हैं, खाने वाले जो चिप्स आते हैं, तो उन चिप्स में हवा भरी है होती है जिसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है, और ये नाइट्रोजन गैस उन चिप्स वगैरह को विकृत गंधित होने से बचाते हैं। और इस तरह से ये हमारा चैप्टर
ओनली 4 लेक्चर में कंप्लीट होता है। अगर बेटा वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस तरह से हम अपना पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब कल से हम बेटा बात करते हैं अपने केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 की। थैंक यू वेरी मच।